हाँ भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि ये बेसिकली अपने पास जो होता है कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका बेसिकली एक फंक्शन है, बेसिकली आपका जो डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स आपका है बेसिकली तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल में हम लोग डायरेक्टली तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें बेसिकली आर एच डी और एल एच डी निकाल कर देखना पड़ता है। लेकिन ये जो एक थ्योरम है ये बेसिकली तो ये स्टेट करता है कि अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और जी एक्स आपका कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं लाइक आपका जो एफ एक्स है ना बेसिकली, तो जिस पॉइंट पर जी एक्स आपका नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर आप बेसिकली एफ एक्स का वैल्यू निकाल लें। और एफ एक्स का वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो फंक्शन जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है वो सही में नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। और अगर जिस पॉइंट पर आपका जी एक्स का वैल्यू नॉन डिफरेंशिएबल है मतलब भाई तो उस पॉइंट पर अगर आपका बेसिकली एफ एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। वैसे ही अपन एफ एक्स इंटू जी एक्स में अगर अपन बात करते हैं बेसिकली तो कंटिन्यूटी की, मान लीजिए कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है और जी एक्स आपका डिसकंटिन्यूस है, तो जी एक्स जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर आप निकाले वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर वो जीरो है मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, भले ही जी एक्स उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो। और अगर जी एक्स बेसिकली जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर अगर एफ एक्स का वैल्यू आ गया है नॉन जीरो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। ऐसे ही अगर अपन बेसिकली मॉड एफ एक्स की बात करते हैं, मतलब कि एफ एक्स आपका बेसिकली जो है वो आपका बेसिकली तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और तभी आप ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। तो एफ एक्स अगर आपका एक फंक्शन है जो कि आपका बेसिकली तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और आपके पास है कि एफ अल्फ़ा जीरो है और आपको मॉड ऑफ एफ एक्स का बताना है एक्स मतलब कि इजिकल टू अल्फ़ा पर कि वो डिफरेंशिएबल है नहीं, तो अपन एफ लेस एक्स निकाल लेंगे एक्स इजिकल टू अल्फ़ा पर जो कि होता है एफ लेस अल्फ़ा। अगर वो जीरो है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर एफ लेस एक्स एक्स इजिकल टू अल्फ़ा पर जो कि होता है बेसिकली एफ लेस अल्फ़ा, और अगर वो नॉन जीरो है मतलब कि फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। एज सिंपल एज दैट। तो ये तीन थ्योरम है जो कि आप लगा सकते हैं। बाकी अपने पास तो प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही कि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस प्लस आपका जो डिसकंटिन्यूस है उसमें आज कुछ मतलब कि हम लोग नहीं कह सकते हैं, आपको निकालना पड़ेगा आर एच एल एल एच एल और फंक्शनल वैल्यू। ऐसे ही आप बेसिकली तो कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, लेकिन कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, और डिसकंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस में भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, और वहाँ पर तो थ्योरम भी ये काम नहीं आएगा। वैसे ही आपका डिफरेंशिएबल इंटू मतलब वही तो डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल में आप फिर भी बेसिकली तो ये प्रॉपर्टी लगाने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला थ्योरम आपका यही ही कह रहा था। और हाँ, और डिफरेंशिएबल प्लस मतलब भाई तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल होता है नॉन डिफरेंशिएबल, और नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको आर एच डी एल एच डी निकाल कर देखना पड़ता है। तो ये थ्योरम से मॉड एफ एक्स में अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है और एफ अल्फा बेसिकली जीरो है, मतलब कि एफ एक्स अल्फा पे जीरो हो रहा है, तो मॉड एफ एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी का बात करना है एट बेसिकली एक्स इजिकल टू अल्फा, तो अपन निकाल कर देखेंगे बेसिकली एफ लेस एक्स का वैल्यू एट एक्स इजिकल टू अल्फा, मतलब कि एफ लेस अल्फा, और अगर वो जीरो आ गया मतलब कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और अगर एफ लेस एक्स का वैल्यू एट एक्स इजिकल टू अल्फा मतलब कि एफ लेस अल्फा अगर वो नॉन जीरो आ गया मतलब कि वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन सा फंक्शन? मॉड एफ एक्स वाला फंक्शन। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक इट्स इनफ।